तो क्या हाल चाल है बेटे लोग। आप सबको पता ही होगा कि ओमनिट्रिक्स काम करता है डीएनए बेसिस पर और इसको बनाया है एजमत ने बेन के ग्रैंडपा मैक्स के लिए। इसी वजह से ओमनिट्रिक्स जो है ग्रैंडपा मैक्स के डीएनए को पहचानता है और बेन टेनिसन के अंदर भी वही डीएनए होने की वजह से ओमनिट्रिक्स उसके हाथों पे अपने आप लग जाता है। लेकिन ओमनिट्रिक्स कितनी दूरी से डीएनए को पहचान सकता है, क्योंकि क्लासिक टाइम में ओमनिट्रिक्स जब स्पेस से गिर रहा था तो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, एक मीटियोर के जितनी। हवा के फ्रिक्शन की वजह से उसके आसपास आग भी लग चुकी थी। तो क्या इतनी दूरी से ओमनिट्रिक्स ने बेन टेनिसन के डीएनए को पहचान लिया था? क्योंकि सीन के अंदर ओमनिट्रिक्स जब अर्थ पे गिरने वाला होता है तो वो अचानक बेन की तरफ टर्न होता है और जस्ट उसके सामने आकर ही गिरता है। तो क्या ओमनिट्रिक्स के पास डीएनए को पहचानने की इतनी ज्यादा एबिलिटी है? क्योंकि ओमनिट्रिक्स जब गिर रहा था तो वो उतनी स्पीड और हाइट पे था कि बेन को लगा कि ये शूटिंग स्टार है। अगर ऐसा है तो ओमनिट्रिक्स की पावर उस वक्त कहाँ गई थी जब ओमनिट्रिक्स ग्वेन के हाथों से निकलकर ग्रैंडपा मैक्स के हाथों में चला जाता है, क्योंकि बेन तो ग्रैंडपा मैक्स से आगे खड़ा था और उसने ओमनिट्रिक्स की तरफ अपना हाथ भी बढ़ाया था। मतलब कि बेन ग्रैंडपा मैक्स के मुकाबले ओमनिट्रिक्स के ज्यादा नजदीक था। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि वो स्पेशली ग्रैंडपा मैक्स के लिए डिजाइन किया गया है, शायद इसीलिए। लेकिन अगर ऐसा है तो जब ओमनिट्रिक्स आसमान से गिर रहा था तो टर्न होकर बेन की तरफ आने की बजाय डायरेक्ट ग्रैंडपा मैक्स के पास भी तो जा सकता था ना, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि ओमनिट्रिक्स बेन को ही क्यों मिली और कैसे मिली। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा फ्यूचर में। तो इस सब की शुरुआत होती है नोवाज बेन से, जब उसके पास उसका ओमनिट्रिक्स नहीं रहता और अल्टरनेट टाइमलाइन बनना शुरू हो जाती है। ओमनीवर्स में बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं रहता, जिसका मतलब क्लासिक टाइम में भी उसको ओमनिट्रिक्स कभी मिला ही नहीं, जिससे अलग अलग टाइमलाइन बन जाती है और सभी टाइमलाइन में अलग अलग लोगों को ओमनिट्रिक्स मिलता है। क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर बेन को ओमनिट्रिक्स मिलना चाहिए था, जो कि उसको नहीं मिला। इन सभी टाइमलाइन को ठीक करने का एक ही तरीका है कि क्लासिक टाइम के बेन को ओमनिट्रिक्स मिले। तो इन सबको सही करने के लिए प्रोफेसर पैराडॉक्स नोवाज बेन को पास्ट में लेकर जाते हैं, जहाँ पहली बार बेन को ओमनिट्रिक्स मिल रहा था। बेन और पैराडॉक्स सबसे पहले जाते हैं विलगेक्स की शिप के अंदर, जो कि एजमत की शिप का पीछा कर रही है। वो लोग एजमत की शिप के ऊपर हमला कर देते हैं और उसको मजबूर कर देते हैं ओमनिट्रिक्स अर्थ पे गिराने के लिए। और फाइनली एजमत ने ओमनिट्रिक्स को अर्थ के ऊपर गिरा दिया, लेकिन वो गलत डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, जहाँ पर वो बेन को नहीं मिली। और उसको ठीक करने के लिए प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन को उस ओमनिट्रिक्स की डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद 16 ईयर ओल्ड बेन उस ओमनिट्रिक्स की डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको एक कैनन बोल्ट के जरिए टक्कर मारता है और उसी टक्कर की वजह से बेन की ओमनिट्रिक्स उसकी तरफ टर्न हो जाती है सडनली इस सीन के अंदर। फिर ओमनिट्रिक्स बेन के सामने आके गिरती है, लेकिन वहां भी 16 ईयर ओल्ड बेन को आना पड़ता है क्लासिक टाइम के बेन को उस गड्ढे में गिराने के लिए। अभी आप लोग ये मत पूछना कि नोवाज बेन के पास तो ओमनिट्रिक्स थी नहीं, तो फिर उसके पास ओमनिट्रिक्स कहाँ से आई? उसको अलग टाइमलाइन वाले बेन 10 से ओमनिट्रिक्स मिल चुकी थी। तो इस तरह से मिलती है बेन 10 को ओमनिट्रिक्स। यहाँ ना तो ओमनिट्रिक्स ने कभी बेन 10 को चुना था और ना ही एजमत ने बेन 10 के लिए ओमनिट्रिक्स बनाई थी, बल्कि बेन ने खुद ओमनिट्रिक्स को बेन तक पहुंचाया था सभी टाइमलाइन का लोचा ठीक करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको जानना है कि टाइमलाइन का क्या लोचा हुआ था तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।